Hello everyone, I hope all of you are doing good. My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. So जैसे कि आप देख सकते हो यार, हमारे 175 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 31 वीडियोस हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। और ये देख सकते हो, ये हमारे शॉर्ट्स हैं जो कि हमने अपने पेज पे लगा रखा है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वायरीज़ है, ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप उसे हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, या तो आप हमारे सीधे ईमेल एड्रेस पे हमें अपनी क्वायरीज़ लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आप हमें सीधा डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, ठीक है। हम आपकी क्वायरीज़ जितना जल्दी हो सके 24 आवर्स के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में भी हेल्प चाहिए तो हम आपकी उसमें भी हेल्प कर देंगे, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आप देख सकते हो, हमने एथिकल हैकिंग के हमने 4 वीडियोज़ डाल दिए हैं, ठीक है। पार्ट 5 आज रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। और हम पार्ट 6 आज बना रहे हैं। अभी चलो बिना टाइम वेस्ट करे अब शुरू करते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट ही तो नहीं करना यार, हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें अपना एथिकल हैकिंग का कोर्स पढ़ना है, ठीक है। आज के एथिकल हैकिंग के कोर्स में एक ही डायग्राम होने वाला है, ठीक है, जिसमें आप फॉर्मेट ऑफ आईपी डायग्राम देखोगे। मैं आपको बता रहा था ना इतने टाइम से कि आईपी एक डाटाग्राम पे रन होता है, ठीक है। तो वो अब देख लेंगे कि क्या है एक्चुअली, ठीक है। फटाफट ओपन करते हैं, समझ जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने यार अपनी कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग कर रखी है, ठीक है। अपने चैनल को प्रमोट तो करवाना ही होता है, क्यों, क्या ही करें। और जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा एथिकल हैकिंग का ये कोर्स चल रहा है, ठीक है। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है, हमने पार्ट 5 में ये TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक 1, जो हमारा पहले स्टैक 1 था ना, उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और आज की वीडियो है हमारी स्टैक 2 पे, यानी कि थोड़ा सा और डेप्थ में चलेंगे। उसके बाद ये IP प्रोटोकॉल जो है ये भी निपट जाएगा हमारा, ठीक है। इसका काम भी पूरा हो जाएगा। बाकी इसको बाद में देखेंगे जब हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होंगे अपने एथिकल हैकिंग के, ठीक है। पार्ट 6 ये होने वाला है। आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आईपी डाटाग्राम, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसमें ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईपी डाटाग्राम मतलब थोड़ा सा फिर से बताएंगे कि आईपी डाटाग्राम क्या काम करता है, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मेट ऑफ आईपी डाटाग्राम, ठीक है। अब क्या होता है फॉर्मेट आईपी डाटाग्राम का, कहने का मतलब डायरेक्ट इसमें हम डायग्राम देखने वाले हैं, जिसमें कि कैसे एक्चुअली डाटाग्राम जो है वो वर्क करता है, कैसे हमारे जो पैकेट्स हैं सेंड किए जाते हैं, रिसीव होते हैं, ठीक है, सब समझेंगे। उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अपना थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा अबाउट हेडर फील्ड्स। अब जो ये आईपी डाटाग्राम के अंदर मैंने अभी आपको एक फ़ोटो दिखाई थी ना, उसमें अजीब से वर्ड लिखे हुए थे बीच बीच में, तो वो हेडर फील्ड्स हैं, ठीक है। वो अभी आपको समझ आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। हम आपको समझा देंगे ढंग से, सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट करवा देंगे, भूलेंगे नहीं आप। अगला है अबाउट हेडर फील्ड्स। ये इसी के ये थर्ड जो फील्ड है ना, इसी के आगे है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे थे तो इसमें अटके नहीं, तो इसमें हमने इसको फोर्थ ऑब्जेक्टिव भी इसको मान लिया, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, सोर्स आईपी एड्रेस के बारे में जानेंगे, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बारे में जाएंगे, आइडेंटिफिकेशंस के बारे में जानेंगे, बाकी फ्लैग, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, ठीक है, ऑप्शन जिसमें वेरिएबल विड्थ होगी, हेडर चेकसम, इन सबको हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। हाथ समझने वाले हैं ढंग से, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितना ये हार्ड इनके नाम है उससे भी आसान इनके काम है, ठीक है। फिफ्थ वाला हमारा ऑब्जेक्टिव है व्यूइंग आईपी पैकेट्स। आईपी पैकेट्स को हम कैसे देखेंगे, ठीक है। अब हम ये भी देखेंगे कि अपने कंप्यूटर में हम इन आईपी पैकेट्स को देखें कैसे, ठीक है। ये भी हम बता देंगे आपको कि कैसे देखते हैं। उसके बाद अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आईपी डेटाग्राम, ठीक है। अब मैं पहले बता देता हूँ भाई, जिन्होंने पार्ट 3 नहीं देखा, ठीक है, और आईपी डेटाग्राम को समझने आए हैं बिल्कुल बेसिक से, तो यार मैं आपको रेकमेंड करूँगा पार्ट 3 जरूर देख लेना जाकर, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको आईपी डेटाग्राम समझना है अपने कोर्स के लिए, ठीक है, अपने कोर्स के लिए। और जो एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं भाई, मैं उनको बहुत मस्ट रिकमेंडेशन करूँगा कि आप ना, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट 2, पार्ट 3, उसके बाद पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 5 आज आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने तो सारे ही बोल दिए, क्योंकि हाँ यार कोर्स चलता है, ठीक है, एक ट्रैक में चलता है कोर्स, ठीक है। अगर आप बीच में गड्ढा कर दोगे तो आप इतनी लंबी जंप मार के आओगे ना, अगर आप गलती से पहुंच भी गए ना मेरे भाई, तो आपको इतनी चोट लगने वाली है ना, इतनी लंबी जंप जो मारी है। तो वही है, ठीक है। ऐसा ही हमारे साथ पढ़ाई में भी होता है, जंप नहीं मारनी यार, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। मानता हूँ थोड़ी बड़ी वीडियोज़ हैं, लेकिन यार थोड़ा पार्ट में तोड़ लो ना। पहले आधा देख लो, जैसे 40 मिनट की देख ली, फिर आधा देख लो 20-25 मिनट की, ऐसे करो यार काम, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो हमारा आईपी लेयर होता है ना, आईपी लेयर वो हमें क्या प्रोवाइड करता है यार, सच बताना। आईपी लेयर वर्क करता है डेटाग्राम पे, ये सारे जानते हो, ठीक है। अब आईपी लेयर डाटाग्राम पे काम करता है, तो उसमें हमें क्या मिलता है भाई, कि कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता, नो फिक्स्ड पाथ, ठीक है। अब भाई पाथ कोई फिक्स्ड नहीं होगा, तो क्या हम सीधा एक चीज़ कह सकते हैं कि ये जो डिलीवरी करेगा पैकेट्स की,
ये जो डिलीवरी करेगा ना पैकेट्स की, ये क्या अनरिलायबल होगी? क्या ये अनरिलायबल होगी यार? बिल्कुल होगी। अनरिलायबल इसलिए होगी क्योंकि देखो यार, जो पैकेट्स हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हम आउट ऑफ ऑर्डर, पहले ही बता रहा हूँ, ये हर वीडियो में मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि क्यों हम इतना ध्यान देते थे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये डुप्लीकेट पैकेट्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, एक और दिक्कत हो जाती है, एक तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, ठीक है, डुप्लीकेट पैकेट्स हो गया, और लॉस्ट ऑफ पैकेट्स गुम भी जाते हैं, ठीक है। ये होता है आईपी डेटाग्राम में। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें क्यों हो जाती हैं, क्योंकि अब जो हम इसका आगे डायग्राम दिखाया था ना मैंने आपको, उसमें आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। ईच पैकेट, अब हम एक और चीज़ जानते हैं, आईपी लेयर में हर जो पैकेट है, ठीक है, उसको वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट पैकेट माना जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट पैकेट। अगर आपने पार्ट 2 पढ़ा होगा तो उसमें हमने क्या बताया था आपको, सर्किट स्विचिंग के बारे में बताया था। सर्किट स्विचिंग में हमने क्या देखा था कि हमारा जो फिक्स्ड था, ठीक है, हमारा जो पाथ था वो फिक्स्ड था, ठीक है। पाथ अगर फिक्स्ड होगा तो हम उसमें क्या देखेंगे कि हमारा जो ईच पैकेट है, ईच पैकेट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट। सर्किट स्विचिंग में आपको हिस्ट्री मिलेगी, हिस्ट्री ऑफ पैकेट्स इज देयर, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पैकेट्स आपको मिल जाएगी कि सर कौन सा पैकेट कहाँ भेजा था, डाटा में कौन सी चीज़ कहाँ भेजी थी। लेकिन आपको आईपी लेयर वाले में ईच पैकेट जो है उसे इंडिपेंडेंट पैकेट माना जाता है, और कोई भी नो फिक्स्ड पाथ अगर उनका फिक्स्ड नहीं होता तो क्या उनकी कोई हिस्ट्री होगी? क्या उनकी हिस्ट्री कोई होगी? भाई बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको मैंने समझानी थी, ठीक है। आईपी डाटाग्राम के अंदर इतना ही है, ठीक है। फटाफट चलते हैं आगे। अब मैं इतना तेज़ क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इतनी बार तो अब यार मेरे दिमाग में छप गया कि मैंने आपको क्या बताया है वीडियोज़ में, ठीक है, कौन सी वीडियो में कहाँ पे क्या बता रखा है, इतना तो मेरे ही छप गया है, ठीक है। आपके तो छप ही जाना चाहिए। बाकी नोट्स की टेंशन ना लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दे दूंगा, यहाँ पे बस समझ लो, ठीक है। नोट्स को साथ में ओपन कर लो, नहीं तो नोट्स को बाद में भी डाउनलोड कर सकते हो। अब आ गए हम आईपी लेयर। अब हमारा ना एक और टॉपिक है आईपी लेयर एनकैप्सुलेशन, ठीक है, एनकैप्सुलेशन। अब ना जब मैं पार्ट 5 डाल दूंगा, ठीक है, पार्ट 5 पहले आएगी, ठीक है, पार्ट 5 जब डाल दूंगा उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया एनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो एनकैप्सुलेशन मैंने उसमें ढंग से बता रखा है, ठीक है, जाके देख लेना आप लोग। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। एनकैप्सुलेशन में हमने ये पढ़ा था कि डाटा जब भी मूव करता है किसमें, हमारा लेयर्स में 4 मॉडल लेयर जो होता है ना हमारा 4 मॉडल लेयर किसका होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल का। ये सब बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसमें जब डाटा ऊपर को मूव कर रहा होता है, ठीक है, 4 लेयर्स में, या फिर नीचे को, या फिर वेट अ मिनट, यहाँ पे एक और लेयर आती है, ठीक है। ये है एप्लीकेशन लेयर, ये है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये है नेटवर्क लेयर, ये है डाटा लिंक एंड हार्डवेयर लेयर, ठीक है। बार बार नहीं बोलूँगा, अब मैं इनके नाम नहीं लिखूँगा, समझ जाना, ये 4 डिब्बे समझ के देख कर, ठीक है, क्योंकि बहुत बार बना चुके हैं डायग्राम। तो डाटा जब भी ऊपर को मूव करेगा या फिर डाटा जब भी नीचे को मूव करेगा, ये ऊपर को जो मूव कर रहा होगा ये कौन सा वाला होता है, ये यूज़र क्लाइंट भी हो सकता है, यानी कि ये क्लाइंट भी हो सकता है, ये सर्वर भी हो सकता है, ठीक है, और ये सेम इधर भी। तो अब ध्यान से सुनना, जब ये डाटा ऊपर को मूव करेगा, पहले तो नीचे वाले के देख लेते हैं केस। इसमें ना जब डाटा हम ऊपर से नीचे सेंड करेंगे एप्लीकेशन लेयर से, जब नीचे आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा हेडर एक जुड़ जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर का। फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, जैसे ही वो नेटवर्क लेयर पे पहुँचेगा, वेट अ मिनट, ये गलत हो गया, हाँ, जैसे ही वो नेटवर्क लेयर पे पहुँचेगा हम क्या देखेंगे कि हमारा उसने यहाँ पे हेडर और जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नेटवर्क लेयर का हेडर जुड़ेगा, आखिरी में कौन सा, डाटा लिंक वाला हेडर ऐड हो जाएगा। और जब ये ऊपर को मूव करेगा तो डाटा लिंक वाला लेयर जो होगा वो अपना हेडर रिमूव कर लेगा, ठीक है, अपना हेडर स्ट्राइप ऑफ कर लेगा। सेम नेटवर्क लेयर वाला फिर अपना स्ट्राइप ऑफ करेगा जैसे जैसे डाटा ऊपर बढ़ेगा। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर वाला अपना हेडर निकाल लेगा, ठीक है। एक साइड जोड़ेंगे तो दूसरी साइड, इस साइड अगर जुड़ रहा है तो दूसरी साइड निकाल देंगे, ठीक है। और आखिरी में जाके एप्लीकेशन लेयर वाला अपना हेडर भी निकाल देगा, 4 बाइट्स का, जो कि होता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। उसके बाद डाटा कितना
जो भेजा था यहाँ से, जितने बाइट्स का भी या फिर जितने MB का भी, जितने भी डाटा का, उतना ही डाटा यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। तो ये होता है इनकैप्सुलेशन। बिना टाइम वेस्ट करे अब इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि डाटा जो है वो हायर लेयर से, हायर लेयर यानी कि एप्लीकेशन लेयर से डाटा लिंक लेयर, बीच में ये ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, जब ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, उसे ही हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि उसमें हेडर ऐड होते जाते हैं, हर लेयर में अपना एक हेडर ऐड करेगा। एप्लीकेशन लेयर वाले का एक अलग हेडर होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का एक अलग हेडर होगा, नेटवर्क लेयर का एक अपना अलग हेडर होगा, डाटा लिंक एंड हार्डवेयर लिंक का या फिर फिजिकल लिंक भी बोलते हैं हम इसको, इनका अलग हेडर होगा, ठीक है। ये जो हेडर का साइज़ होगा ना, सॉरी R लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे जो हेडर होगा ना, ये होता है मिनिमम 20 बाइट्स का, 20 बाइट्स का मिनिमम हेडर होता है, ठीक है। जो मिनिमम हेडर इसमें ऐड होता था ना, मैं आपको पहले बोलता था ना बार बार, स्टार्टिंग में आपको याद होगा, स्टार्टिंग के वीडियोस में, कि ये एक डाटा है, ठीक है, उसके आगे एक H लग जाता है। तो यहाँ पे आप देखना कितना डेप्थ में जा रहे हैं हम, कि हेडर, हर लेयर का एक अलग अपना हेडर ऐड होता है, ठीक है, जो कि मिनिमम 20 बाइट्स होगा सबका साइज़, ठीक है, मतलब सबका जो एडिशन होगा वो 20 बाइट्स होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको फिर से क्या बोला था, ये जो H होता है यानी कि हेडर बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या कंटेन करता है, ठीक है, ये क्या क्या कंटेन्स करता है। इसमें हमने आपको बता रखा है कि ये सबसे पहले एड्रेस कंटेन करता है। एड्रेस किसका यार, जल्दी बताओ, बहुत बार बता दिया, सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है, ठीक है, इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है हैंडलिंग राउटिंग को हैंडलिंग करता है। राउटिंग मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। जो पैकेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे पैकेट्स होते हैं, जब उनको हम सेंड करते हैं, कहाँ से, सेंडर टू, ये मैंने आपको पार्ट 3 में बता रखा है, ठीक है, राउटिंग की डेफिनेशन रिकॉल करवा देता हूँ। पैकेट्स को जब हम सेंड करते हैं सेंडर एड्रेस से डेस्टिनेशन एड्रेस पे, ठीक है, पैकेट्स को सेंडर एड्रेस से, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुंचाना राउटिंग कहते हैं, ठीक है, राउटिंग होता है इसका मतलब। तो ये राउटिंग को भी हैंडलिंग करता है, साथ ही साथ ये ना फ्लो कंट्रोल को भी हैंडल करता है। फ्लो कंट्रोल ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कि आपका जो पैकेट है वो किस तरह फ्लो होगा, ठीक है, कौन से वाले डायरेक्शन पे जाएगा, कौन से वाले लिंक्स को फॉलो करेगा, कौन से वाले इंटरमीडिएट नोड्स में जाएगा, ठीक है, सब बता रखा है। अब मैं फिर से नहीं बताऊँगा, अब इसको ना मिटा देते हैं फटाफट। यार ये सब पुरानी बातें हैं यार, पुरानी बातें बार बार नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, पुराने पार्ट जाके देख लेना। तो अब हमारे पास एक और आ गया है इलस्ट्रेशन, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखेंगे हम कि कैसे हमारा ये सच में काम करता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बिल्कुल, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला अभी तक, मैं आपको जो समझा रहा था ना वर्चुअली, अब थोड़ा सा डाटा मतलब बना के दिखाता हूँ। एप्लीकेशन लेयर से ऊपर हमारा जो यूज़र है, ठीक है, उसका जो एप्लीकेशन लेयर है, उसने डाटा को भेजा, ठीक है, ध्यान से सुनना, डाटा को भेजा। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ऐसे वाले एरो यूज़ होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे वाले एरोज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये डाटा नीचे ही मूव कर रहा हूँ। मैंने बोला ना, नीचे भी जाता है और दूसरी तरफ ऊपर भी जाता है, दोनों डिट्टो हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आप ऊपर और नीचे वाला सिंबल दिखा सकते हो, आप एक ही डायग्राम में आप दोनों केसेस दिखा सकते हो कि जब नीचे जा रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा तो कैसे काम करेगा, ठीक है। ये बीच में काट दिया। मैंने आपको क्या बोला, हेडर का साइज़ क्या होगा, 20 बाइट्स, याद रखना, हेडर का साइज़ क्या होगा, 20 बाइट्स। IP हेडर कहाँ पे लगेगा बताना ज़रा, इन चारों लेयर्स में से IP वाला कहाँ पे लगेगा बता दो मेरे को, बस इतना बता दो। एप्लीकेशन लेयर पे लगेगा या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे या डाटा लिंक पे? फटाफट कमेंट्स करो, ठीक है, कमेंट्स करके बताना मुझे, जल्दी बताना। अभी इसको पॉज कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ। IP लेयर जो है वो लगता है नेटवर्क लेयर पे, ठीक है, नेटवर्क लेयर पे, क्योंकि IP प्रोटोकॉल उसी के अंदर आता है, ठीक है। डेटा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, डेटा हमारा जो था, ठीक है, मान लो डेटा का साइज़ था 400 बाइट्स, 400 बाइट्स मान लो, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 400 बाइट्स था। आप बता सकते हो कि नेटवर्क, अभी ये नेटवर्क लेयर पे है, नेटवर्क लेयर पे कितना होगा इसका साइज़? इसका साइज़ ये नहीं हो जाएगा ज़रा, 420 बाइट्स। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? यहाँ देखो ना, 20 बाइट का हेडर भी तो जुड़ गया। इसका जो साइज़ है, इसको आप नेगलेक्ट ना कर सकते हो, एडिशन होगा डाटा में, ठीक है, नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप। तो ऐसा कुछ काम होता है, ठीक है, ऐसे हमारा डाटा सेंड किया जाता है। और जब ये ऊपर जा रहा होगा तो जैसे ये IP वाले पे पहुंचेगा, IP वाला अपना इसको निकाल देगा,
इसको निकाल देगा। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ IP डाटाग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से समझना। ठीक है, डेप्थ में जाने वाले हम कैसे डाटाग्राम का काम चलता है। ठीक है, इसको देखकर कंफ्यूज मत होना, बड़ा खतरनाक डायग्राम है। ठीक है, जितना खतरनाक दिख रहा है उतना खतरनाक है नहीं। सबसे पहले ना इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। एक्चुअली ना ये डायग्राम कंप्लीट नहीं है, हमारा डायग्राम भी पूरा हो चुका है। कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग आप देख सकते हो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने कर रखी है, काफ़ी प्यारी लग रही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये समझ नहीं आया ना तो दिक्कत हो जाएगी, सच कह रहा हूँ। ठीक है, ये जो 0, 4, 8, 15, 16, 31 देख रहे हो ना, ये क्या है? ये क्या है? कुछ भी नहीं है, ये हैं बिट्स। ठीक है, बिट्स। सबसे पहले याद कर लो, 32 बिट्स का मतलब होता है, ठीक है, 32 बिट्स का मतलब होता है 4 बाइट्स। ठीक है, ये ध्यान से समझ लो। ठीक है, ये अपने दिमाग में उतार लो, छाप देना ये। ठीक है, बिल्कुल 0 से लेकर 31 तक काउंटिंग करोगे तो कितने बिट्स बनते हैं टोटल? 32। ठीक है, 0 को भी ऐड करना है। ठीक है, 32 बिट्स बनते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर कॉलम गिन सकते हो क्या? कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। 5 कॉलम है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ ईच रो में, ठीक है, हमारे पास कितने बाइट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? 4 बाइट्स सर। कितने बाइट्स हैं? 4 बाइट्स। ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो कॉलम्स कितने हुए? कॉलम्स अभी हमारे पास कितने हैं? 5 हैं। यहाँ पे गिनवाया ना अभी आपको, ये 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम है, 4 रो, मतलब 5 कॉलम है और हर रो में कितना है? 4 बाइट्स है। यानी कि आप मेरे को बता सकते हो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 20 बाइट्स का डाटा हमारे पास टोटल हो गया। ठीक है, यही मैं आपको हेडर का बता रहा था। टोटल कितने का होता है? 20 बाइट्स का ऐड हो जाता है। ठीक है, अब इसको ना फटाफट मिटाते हैं, तभी आपको समझ आएगा, उसके अलावा नहीं तो दिक्कत आने लग जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स है। ठीक है, VER, HLN, सर्विस टाइप, टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स, फ्रैगमेंट ऑफसेट, टाइम टू लिव, प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम, सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? ठीक है, इनको भी समझाता हूँ। और उसके नीचे ना एक ये भी है जो मैंने बाद में डायग्राम बनाया है, उसमें ऑप्शंस है। ठीक है, ये भी बताता हूँ ये क्या है। ठीक है, ये एक वेरिएबल हेडर है। ठीक है, ये एक ऐसा हेडर है जो कि आप अपनी तरफ से चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं चाहोगे तो नहीं ऐड होगा। ठीक है, लेकिन मेन ये 5 हेडर है। ठीक है, ये आते हैं हेडर के अंदर। अभी तक हम बार बार जब हमसे कह रहे थे कि पैकेट को ऐड करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा पैकेट था ना, इसमें हम कैसे शो कर दे रहे थे? डेटा। ठीक है, और साथ में क्या कर दे रहे थे? H। ये जो H है ना, अब इसको हम ओपन कर दिया तो ब्रॉड करके देख रहे हो कैसा दिख रहा है? ये पूरा हेडर है एक। ठीक है, ये वो है जो ऐड हो रहा है, ये और जो नीचे का डाटा है ना, ये जो डाटा है, ये जो इतना सा हम दिखाते थे, ये छोटा सा डाटा। ठीक है, ये है, ये ग्राम में देखो। ठीक है, हमने वास्ट कर दिया और हम ज़्यादा डेप्थ में घुस गए। ठीक है, अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, हेडर के अंदर ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ना, ये वेर, HLN, सर्विस टाइप, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं हम हेडर फील्ड्स। ठीक है, इन सबको बोलते हैं हम हेडर फील्ड्स। क्योंकि देखो अब यार हम हेडर के अंदर घुस चुके हैं, तो इसके अंदर जितनी भी टर्म्स आएगी उनको हम एक कह सकते हैं ना कि हेडर के अंदर की फील्ड्स हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये टाइम पास के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, अब ना इसको मैं फटाफट मिटा देता हूँ, तभी आपको थोड़ा ढंग से समझ आएगा। अब थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। ठीक है, अब ये वर क्या है? ठीक है, VER क्या है ये? ठीक है, जो ये VER है ना यार, ये आपको बताएगा, इट टेल्स अबाउट द वर्जन ऑफ द IP प्रोटोकॉल इन यूज़। कहने का मतलब क्या सर? हमें तो कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, ये IP प्रोटोकॉल हमने तो सुना था कि नेटवर्क लेयर में IP प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, IP प्रोटोकॉल होता है सर, या आपने तो सिर्फ इतना ही बताया था, आपने कुछ वर्जन के बारे में बताया नहीं। कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। ठीक है, ये जो IP प्रोटोकॉल है, इसके यार 2 वर्जन होते हैं। ठीक है, 2 वर्जन होते हैं करंटली जो मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, मार्केट इन द सेंस इंटरनेट पे ब्रॉडली अवेलेबल है, वो है IPv4। ठीक है, और एक है हमारे पास IPv6। सर ये IPv6 IPv4 क्या है सर? ये अजीब से ही लग रहा है बड़ा। ठीक है, और कुछ नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है IP। ये जो V लिखा है ना, इसको सिर्फ हम बोलते हैं वर्जन 4। ठीक है, सेम इसको भी हम क्या बोलेंगे? IP वर्जन
IP वर्जन 6, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर इन दोनों में से ज़्यादा मतलब अच्छा कौन सा है। देखो भाई बात ऐसी नहीं है, ये अच्छा और बुरे का नहीं है, ठीक है। मेन ये है कि इसमें कौन से फीचर्स हैं और इसमें कौन से फीचर्स हैं। अभी आपको फीचर जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारा IPv4 है, ठीक है, जिसको कि हम IP वर्जन 4 कहते हैं। और इसको हमने कब ढूंढा था, इसको ढूंढा था 1 जनवरी 1983 के समथिंग में, ठीक है। इसको हमने फाउंड करा था, ये IPv4 वर्जन 4, और यहाँ आज तक इंटरनेट पर मोस्टली यूज्ड होता है, ठीक है, मोस्टली कॉमनली यूज्ड होता है। IP वर्जन 6 भी यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा IP वर्जन 4 ही करते हैं। अब फटाफट मिटा लेते हैं इसे। अब हमने VER के बारे में तो जान लिया, ठीक है। ये VER जो है ना हमारा, वो हमारा इतना ही काम करता है, ठीक है, यही उसका मेन रोल है। अभी आपको जितना जानने की ज़रूरत है उस हिसाब से इतना ही काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं HLN की, ठीक है। HLN क्या होता है? अरे हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, ये जो VER है ना, ये याद रखना, इनके ना ये मेन चीज़ें हैं, ये 4 बिट्स का होता है, ठीक है, ये 4 बिट्स का होता है। और मैंने क्या बोला था आपको, 32 बिट मिलकर क्या मिलाती है, 4 बाइट्स बनाती है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये ध्यान में रखना, भूल मत जाना, ठीक है। उसके बाद HLN की बात करते हैं। यार इसका जो साइज़ होता है, पहले साइज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है, साइज़ नहीं भूलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइज़ होता है इसका भी 4 बिट्स, ठीक है। अब ये HLN क्या है सर, समझ नहीं आ रहा। इट इज़ नथिंग बट हेडर लेंथ, ठीक है। HLN का जो हमारा वो है ना, क्या बोलते हैं इसे, एब्रीविएशन, वो है हेडर लेंथ, ठीक है, हेडर लेंथ होता है। अब ये क्या करता है, ये ना लेंथ जो है, हेडर लेंथ से हमें क्या समझ आ रहा है, सीधा पता चल रहा है कि सर ये लेंथ ऑफ द हेडर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, लेंथ ऑफ द हेडर को शो करता है, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, ये ना लेंथ जो होगी ना हेडर की, लेंथ जो होगी हेडर की, उसको एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करेगा किस फॉर्म में, एज अ नंबर ऑफ 32 बिट्स। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ द हेडर को बताता है, लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि एक्सप्रेस करता है एज अ नंबर ऑफ 32 बिट्स पर वर्ड। यानी कि आपका जो हेडर की लेंथ होगी, ठीक है, आपकी जो हेडर की लेंथ होगी बाइट्स में, ठीक है, सॉरी बाइट्स में हमारी जो लेंथ होगी, उसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, उसको आप 32 बिट्स वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाले हो, ठीक है। और इसका जो मिनिमम साइज होगा, ठीक है, मिनिमम साइज होगा किसका, हेडर का, ऑफ हेडर का मिनिमम जो साइज होगा वो होने वाला है 5, ठीक है, 5 लेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम साइज होगा जो हेडर का होगा वो होगा 15, ठीक है, 15 होगा मैक्सिमम, क्योंकि ये 0 से चल रहा है, ठीक है, 0 से 15 तक इसका मैक्सिमम साइज होगा। हमारे पास आ जाता है अगला टॉपिक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टोटल लेंथ। आप ध्यान से सुनना, ये टोटल लेंथ हमारा क्या काम करने वाला है, ठीक है। सबसे पहले इसका साइज़ बता देता हूँ यार, ये 16 बिट्स का होता है। पीछे वाला जो डायग्राम है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा किसमें, नोट्स में मिल जाएगा, तो नोट्स ओपन करके रखना, नहीं तो ऐसे दिमाग से उतर जाएगा कि हम कहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। टोटल लेंथ, पीछे डायग्राम देख लो, उसमें टोटल लेंथ एक जगह पे बन रखा है, ठीक है। इसमें ना आपको ये पता चलता है, कि जो टोटल लेंथ है, ठीक है, टोटल लेंथ इन बाइट्स, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, हेडर का क्या होगा, बाइट्स में ही तो शो करेंगे हम, तो टोटल लेंथ इन बाइट्स ऑफ द डेटाग्राम इंक्लूडिंग हेडर्स। अब ये टोटल लेंथ हमारा ये काम करने वाला है कि जो हमारा हेडर ऐड होने वाला है ना डाटाग्राम्स के साथ, डाटाग्राम्स क्या होते हैं, पैकेट्स, यानी कि डाटा, ठीक है। डाटाग्राम्स को हम पैकेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन डाटाग्राम हम ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो साइज़ होने पैकेट्स के साथ हेडर जो हमारा ऐड होने वाला है या फिर डाटाग्राम के साथ ऐड होने वाला है, ठीक है, तो जो इसका टोटल लेंथ होगा ना, वो हमारा बताने वाला है ये वाला हेडर फील्ड, टोटल लेंथ वाला हेडर फील्ड बताने वाला है, ठीक है, इसके बारे में। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे वाले को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिस्टम टाइप, ठीक है, सिस्टम टाइप। इसका भी मैं आपको बिट्स बता देता हूँ, ठीक है। इसका साइज़ होता है 8 बिट्स का, ठीक है, 8 बिट्स का इसका साइज़ होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये एक स्पेशल टाइप होता है, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का हेडर फील्ड होता है। इसको ना हम मोस्टली यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब एक्चुअली क्यों नहीं करते मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ना इसका जो मेन काम होता है, ठीक है, उसको ऐसा यूज़ करा जाता है कि ये मान लो ये हमारा पैकेट है, ठीक है,
ये H, ये डेटा, ठीक है, कुछ डेटा है और इसके साथ एक हेडर है, ठीक है। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम बोलेंगे पैकेट, ठीक है। ये जो पैकेट है ना, अगर आपको इसको कोई प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, तो ही आप इस वाले को यूज़ करते हो। कहने का मतलब अगर आपको कोई डाटा है, ठीक है, और उसमें एक हेडर है, आपको उसको ना पहले भेजना है या फिर आपको उसको बाद में भेजना है, लेकिन आपको उसको प्रायोरिटी के साथ भेजना है कि भाई ये इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाला डाटा है, तो इसको ध्यान में रखना। अब एक बात बोलूँ, वैसे मोस्टली सारे पैकेट्स को, ठीक है, ध्यान में देखा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को ले लिया जाएगा, किसी को नेगलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। मोस्टली सब पर उतनी ही इक्वलिटी का काम होता है जितना उनके हेडर में लिखा रहता है उनके, ठीक है। इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ये इतना खास कुछ काम करता नहीं है। आप किसी को प्रायोरिटी देकर उस पैकेट में क्या कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। हाँ, बस ये है कि वो फास्ट थोड़ा सा काम करेगा, लेकिन अगर आप सभी को ये पैकेट प्रायोरिटी देते थे ये सिस्टम टाइप से, तो आप ऐसा मत सोचना कि सभी के सब फास्ट हो जाएंगे, उसका बदले स्लो हो जाएंगे, ठीक है, उल्टा। उसके बाद राउटर जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं इस फील्ड को यूज़ कर सकते हैं किस लिए, राउट करने के लिए, पैकेट्स को राउट करने के लिए। वही है पैकेट राउटिंग है, ठीक है, पीछे समझा रखा है पैकेट राउटिंग क्या होती है। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगले वाले पेज में आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास है टाइम टू लिव, ठीक है। यार ये ना बहुत मस्त है, लिटरली बहुत मस्त है ये वाला हेडर फील्ड, इसका काम बहुत अच्छा है, ठीक है। इस वाले का काम मैं आपको बता देता हूँ। ये असाइन करता है कि कितनी देर एक जो पैकेट है, ठीक है, वो जिएगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात है, जिएगा का मतलब क्या है, क्या वो मतलब वो जिंदा है? जिंदा नहीं है, लेकिन ये हैंडल कर सकता है कि ये जो पैकेट है ये कब तक लिव करेगा और कब ये ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये दोनों को हैंडल करता है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभार मैंने आपसे क्या बोला, अब ना वापस एक बार वही डायग्राम देख लेते हैं जो हम पिछले बहुत पहले रोज़ बना रहे थे, हर वीडियो में बनाते हैं, ठीक है। क्या करें, इंपॉर्टेंट है ना, बनाना पड़ता है समझने के लिए, ठीक है। मान लो आपको ए से लेकर ई तक डाटा भेजना है, ए से लेकर बी तक डाटा भेजना है, लेकिन ये ई इससे कनेक्टेड है जी से, जी वाला बी से कनेक्टेड है, ठीक है, ए वाला सीधा डायरेक्ट जी से कनेक्टेड है। मैंने आपको क्या बोला था, कितने से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि वो कनेक्टेड ना हो, ठीक है। अगर आपको ए से लेकर बी में भेजना है डाटा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो मिनिमम पहले आप ये सोचोगे एक पॉसिबिलिटी ए से सी है, सी से बी है, ठीक है। देखो इसमें फिक्स्ड बात नहीं है, तो कहीं से भी भेज सकते हैं। आईपी वाला है ना, ये आईपी डेटाग्राम को फॉलो करता है। ऐसा भी हो सकता है, बी से जी भी जा सकता है, जी से बी भी जा सकता है, उसके बाद ए से जी और जी से बी, ठीक है। हर चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। मान लो कभी गलती से यहाँ पे देखो ए से लेकर डी, डी से लेकर एफ, एफ से लेकर सी, ठीक है, फिर सी से बी। मान लो सी से बी कनेक्शन नहीं, मान लो क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ ना। मान लो गलती से ना पैकेट इसके अंदर फंस गया, ठीक है, इसके अंदर आ गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, ए से लेकर गलती से डी में आना चाहिए, डी वाले लिंक में नहीं आना चाहिए था पहले तो, लेकिन मैंने क्या बोला, आईपी वाला है, ठीक है, इसमें गलतियां थोड़ी ज़्यादा होती हैं, वो टीसीपी संभालता है सारी गलतियों को, सी वही करता है। गलती से पैकेट इसके अंदर आ गया ना, तो वो डी से एफ, ठीक है, एफ से सी, जब तक उसे बी मिलेगा नहीं ना, बी में जाना है उसे, और बी में तो वो कभी पहुंचेगा नहीं, तो वो उसके अंदर ही घूमता रह जाएगा। और जब वो घूमता रह जाएगा ना, तो जिसकी वजह से हमारा जो लिंक है वो भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो सर्वर है, ठीक है, हमारा जो नेटवर्क है वो भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। और इससे जो है पैकेट, ठीक है, पैकेट जो है वो करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, वो करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ये करप्ट ना हो, ये सारी दिक्कतें ना हो, तो इसके लिए ना एक टाइम टू लिव वाला हेडर फील्ड है। इसमें क्या होता है, ये ना हेडर के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल देगा, ठीक है, हेडर के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल देगा कि अगर आप जब ए से लेकर, वो बोलेगा जब तू ए से लेकर डी तक जाएगा, देखो अब ना इसको मैं एक सीधा ऐसे कर रहा हूँ सी, ठीक है। अब ये समझ लेना ए सी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसी लूप को मैंने ब्रॉड कर दिया, ठीक है, इसी लूप को मैंने ब्रॉड कर दिया, ठीक है। वो ऐसा कह देगा, हेडर फील्ड के अंदर ऐसी चीज़ आ जाएगी, जैसे वो ए से डी जाएगा ना, अगर उसके अंदर टाइम टू लिव की वैल्यू है मान लो 50, ठीक है, तो जैसे ही वो डी पे जाएगा वो हो जाएगा 49, ठीक है। उसके बाद वो डी से एफ जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 48, एफ से सी 47। समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है? जब ये सी से ए जाएगा वापस, तो यहाँ हो जाएगा 46। ऐसे ऐसे करके जब ये नंबर 3, 2, 1 और जैसे ही 0 हो जाएगा, वो पैकेट जो है वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय, ठीक है। कहने का मतलब ना सर्वर स्लो होगा, ठीक है, सर्वर भी हमारा बच जाएगा,
ठीक है। पैकेट भी जो अब तो वो करप्ट हो ही चुका है क्योंकि अब वो गलत जगह फंस चुका है, ठीक है। वहाँ से वो कभी निकल नहीं सकता, तो उसको डिस्ट्रॉय करना ही एक लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो टाइम टू लिव का काम ये होता है, प्रिवेंट पैकेट टू ट्रैवल इन अ लूप इफ बाय मिस्टेक, ठीक है, इफ बाय मिस्टेक इट चूजेस द रॉन्ग पाथ और बाय मिस्टेक, ठीक है, राउटिंग टेबल सेंड। अब यहाँ पे ध्यान देना, ए से पैकेट अगर जा रहा था ना, तो मैंने क्या बोला था पहले आपको पार्ट 2 में समझाया था कि एक राउटिंग टेबल होता है जो कि हर पैकेट को मतलब उसकी डायरेक्शन दिखाता है। गलती से अगर राउटिंग टेबल से भी कोई गलती हो गई और पैकेट को गलत जगह भेज दिया, ठीक है, गलत जगह भेज दिया, गलत इंटरमीडिएट नोड में भेज दिया, ये डी इंटरमीडिएट नोड है, FB CV ये गलत इंटरमीडिएट नोड है इस वाले पैकेट के लिए, जिसका रास्ता कहाँ था, B के लिए था, जो B में जाना चाह रहा था, ठीक है। वो राउटिंग टेबल ने गलती से उसका गलत जगह भेज दिया जिसकी वजह से वो फंस गया। अब टाइम टू लिव ही है जो उसको बचाता है, ठीक है। तो ये इसका मेन काम होता है टाइम टू लिव का। अगला जो है वो है प्रोटोकॉल, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ यार, प्रोटोकॉल जो है ये सीधा सिर्फ इसका जो मेन काम है, इस वाले हेडर फील्ड का जो मेन काम है प्रोटोकॉल का, ठीक है, वो ये है कि वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है किसको, हायर लेयर प्रोटोकॉल को जो कि यूज़ हो रहा है। कहने का मतलब, अगर आपको नहीं समझ आया, कहने का मतलब, अगर देखो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम आईपी लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आईपी लेयर से हायर लेयर कौन सी होगी, हायर लेयर प्रोटोकॉल कौन सी होगी। देखो कभी भी ऐसा हो सीधा डायग्राम बना लो, 1 2 3 4, ठीक है। डाटा लिंक लेयर, यहाँ पे नेटवर्क लेयर में क्या होता है, आईपी लेयर, मतलब आईपी लेयर नहीं, आप आईपी प्रोटोकॉल ही मानो, ठीक है। आईपी लेयर मत बोलना इसको ऐसे करके, ठीक है। नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, उसके ऊपर कौन सी आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर। तो ये कौन सी लेयर की बात कर रहा है, आइडेंटिफाई हाई लेयर प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमें पता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या थे, TCP और UDP, 2 ही प्रोटोकॉल हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जिनको कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना, ये जो प्रोटोकॉल है ना, सबसे पहले ये जो हायर फील्ड है इसका साइज़ मैं बता देता हूँ, इसका साइज़ होता है 8 बिट, ठीक है, 8 बिट। अब ध्यान से सुनना, ये जो TCP और UDP होता है ना, इनका ना एक एड्रेस होता है, एड्रेस, ठीक है। कहने का मतलब आप ये समझ लो, ये जो TCP और UDP होता है ना, इनके पास एक नंबर होता है, ठीक है, एक स्पेशल प्रोटोकॉल नंबर होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल नंबर कहते हैं हम इसको, प्रोटोकॉल नंबर, ठीक है, जिससे कि ये पता चलता है कि TCP को यूज़ किया जा रहा है या फिर UDP को यूज़ किया जा रहा है। अब इसका साइज़ जो है वो 8 बिट है, ठीक है। 8 बिट के साइज़ के अंदर इनका ना एक कोड होता है, ठीक है। ये जो नंबर होता है इसका जो साइज़ होता है ये भी होता है 8 बिट, यानी कि कहने का मतलब कुछ समझ रहे हो। प्रोटोकॉल एक ऐसे बॉक्स जैसा है, ठीक है। प्रोटोकॉल एक ऐसा हेडर फील्ड है, बॉक्स, जिसके अंदर 8 बिट की स्टोर होगी, 8 बिट की स्टोरेज होगी, और 8 बिट में कुछ नंबर होगा, जैसे 7 2 8 6 5 4, समझ रहे हो, कुछ ऐसा नंबर होगा जिस नंबर को पढ़ते ही ये मतलब जिस नंबर को पढ़ते ही ये समझ जाएगा या तो TCP यूज़ हो रहा है या तो UDP यूज़ कर रहा है, ठीक है। इन प्रोटोकॉल यू विल हैव द पर्टिकुलर हायर लेवल लेयर प्रोटोकॉल नंबर इन दैट 8 बिट टू डिटरमाइन विच हायर लेवल लैंग्वेज इज यूज्ड, ठीक है। कहने सीधा इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो TCP और UDP है, इनके पास अपने अपने प्रोटोकॉल नंबर हैं, ठीक है, और इन नंबर का साइज़ जो है वो 8 बिट है। ये जो 8 बिट का साइज़ है वो इसमें फिट हो जाता है प्रोटोकॉल के 8 बिट में, ठीक है, वहाँ जाके स्टोर हो जाता है। काइंड ऑफ ये स्टोरेज बॉक्स की तरह काम करता है प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल हेडर फील्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आता है हमारे पास, ठीक है, अगला कौन सा है हमारे पास, IP, ये देखो, ये अगले हैं हमारे पास, ये सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन फ्लैग्स, ठीक है। अब इनको समझते हैं फटाफट, इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, पढ़ो इसे, सोर्स IP एड्रेस, फिर डेस्टिनेशन IP एड्रेस, फिर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है, इनको भी हम समझेंगे। इनको ना सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस को बोलते हैं हम IP हेडर फील्ड्स, ठीक है, IP हेडर फील्ड्स। अभी तक हम बाकियों को क्या बोल रहे थे, बाकियों को सिर्फ हम हेडर फील्ड्स कह रहे थे, ठीक है, कि हेडर के अंदर की फील्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम IP एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्योंकि ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट, हेडर के अंदर यही 2 है जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यार अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ना तो पूरा हेडर बेकार है, पूरा हेडर किसी काम का नहीं जब उसको यही नहीं पता कि वो जा कहाँ से रहा है और जाना किसके पास है, ठीक है। बस घर से निकलेगा, ना घर पता अपना, ना रास्ता पता, ठीक है। तो सोर्स IP एड्रेस, ठीक है, सबसे पहले इसका साइज़ बता देता हूँ, ये होता है 32 बिट का, ठीक है, 32 बिट्स का। कहने का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरी एक रो जो है वो इसके नाम की होगी, सोर्स IP एड्रेस की, ठीक है, सोर्स IP एड्रेस की, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ,
ये देखो कुछ समझ आ रहा है? सोर्स आईपी एड्रेस में ये पूरा खाली क्यों है? इसमें और ऐसे बॉक्स जैसे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ऐसे बॉक्स, ऐसे बॉक्स, ऐसे बॉक्स? इसलिए नहीं है क्योंकि ये अकेला ही 32 बिट का होता है, यानी कि 0 से लेकर 31 तक, 0 से लेकर 31 तक ये अकेला पूरा होल्ड करता है। ठीक है, सोर्स आईपी एड्रेस भी और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी है। फटाफट आगे चलते हैं। ठीक है, हमें समझाना है कि इसका काम क्या है। ठीक है, सोर्स आईपी एड्रेस का काम है, ठीक है, कि ये जो है इंटरनेट एड्रेस ऑफ द सेंडर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो सेंडर होता है ना, सेंडर वही हमारा सोर्स होगा। साफ सीधी बात है, कॉमन सी चीज़ है, दिमाग लगाने वाली बात है। सोर्स जो है वही सेंडर होगा हमारा। ठीक है, अब इंटरनेट के थ्रू, यार देखो तुम डाटा किसके थ्रू भेज रहे हो? मैंने आपसे क्या बोला? एक नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ता है ना। तो वो जो नेटवर्क बिल्ड हो रखा है ना, उसी का नाम हमारा इंटरनेट है। ठीक है, उसी का नाम इंटरनेट है। तो इस इंटरनेट पे उसका कुछ एड्रेस भी तो होगा, उस सोर्स का कुछ एड्रेस भी तो होगा उस नेटवर्क पे। तो वही उसी को हम सोर्स आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसे ही। उसके बाद बात करते हैं डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, आईपी एड्रेस की। अब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है यार? इसका मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट एड्रेस। यार आई लिखूँ या पूरा ही लिखूँ? चलो यार पूरा ही लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। इंटरनेट एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट एड्रेस किसका होता है? ये ऑफ द डेस्टिनेशन। अब भाई देखो, जो डेस्टिनेशन है, ठीक है, वो भी यार इंटरनेट से कनेक्ट होगा, वो भी उस नेटवर्क से कनेक्ट होगा। इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क ही है, इस नेटवर्क से कनेक्ट होगा। अब वहाँ पे भी तो कुछ एड्रेस होगा, नेटवर्क के अंदर कहीं पे एड्रेस भी तो होगा इस डेस्टिनेशन का, कि जहाँ पर जाना है उसका एड्रेस। ठीक है, ये है, इन दोनों को हम आईपी हेडर फील्ड्स कहते हैं। अब बाकियों को नहीं कहते। ठीक है, बाकियों को मैं बता देता हूँ, बाकियों का काम क्या है। अब आता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। अब मैं ना आपको 2-3 एक साथ बता रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशंस भी, ठीक है, फ्लैग भी, ठीक है, और फ्रैगमेंट ऑफसेट भी, ठीक है। राइटिंग, आप यार राइटिंग देखना थोड़ी ठीक होते जा रही है, पहले से तो काफ़ी ठीक है, पुरानी वीडियोस में तो काफ़ी ख़राब है। ठीक है, अब थोड़ी सी सही हो रही है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी मेरे को राइटिंग पैड में लिखने की, टेंशन ना लो। ठीक है, बाकी मेरे को आपको मेन समझाना है। ठीक है, आपको समझना है, नोट्स बहुत प्यारे लिख रखे हैं, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में। आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग और फ्रैगमेंट ऑफसेट जो हैं, इन सब का यार एक काम होता है। ठीक है, ये करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर हैंडलिंग फ्रैगमेंटेशन। भाई अब ना आप बोल रहे होंगे सर ये फ्रैगमेंटेशन, ये क्या वर्ड, ये साइंस का वर्ड यहाँ क्या कर रहा है? ठीक है, तो मैंने आपको पार्ट 3 में समझा रखा है फ्रैगमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, पार्ट 3 जाके देख लेना। ठीक है भाई, देखो पुरानी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ सीधी बात। ठीक है, वो तो आपको देखनी ही पड़ेगी। अब लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। ऊपर का मिटा ले, फटाफट ऊपर का मिटा लेते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऊपर का मिटा लिया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, फ्रैगमेंटेशन आपको एक बार ना फिर समझा देता हूँ। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है आप भूल गए होंगे पक्का, मुझे भरोसा है। ठीक है, कि आपको याद नहीं होगा, और जिनको याद है उनको बहुत अच्छी बात है यार, आप इस कोर्स को बहुत सीरियसली ले रहे हो। ठीक है, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है। ठीक है, व्हेनेवर आईपी लेयर हैज़ टू ब्रेक। ठीक है, मैंने आपको बताया था आईपी लेयर जो है, आईपी प्रोटोकॉल जो है, उसका एक काम रहता है कि वो ना बहुत बार जो लार्ज पैकेट होते हैं हमारे, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, डाटा जो है, डाटा को किस में तोड़ा जाता है? पैकेट्स में। ठीक है, ताकि क्या हो सके? कम्युनिकेशन हो सके। कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ठीक है, कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, अब ये जो पैकेट्स हैं, ठीक है, अब ये जो पैकेट्स हैं जो कि डाटा को स्टोर कर रहे हैं, कभी कभार ये पैकेट्स भी लार्ज होते हैं। ठीक है, ये पैकेट्स भी लार्ज होते हैं, तो ये इसको ना हम सेंड नहीं कर पाते, तो ये क्या करता है, इनको ना ब्रेक डाउन करता है, यानी कि ब्रेक डाउन करके इस लार्ज पैकेट को फिर से 2 स्मॉल पैकेट्स में तोड़ देता है। डेटा 1, ठीक है, यहाँ पे भी हेडर, और डेटा 2। ठीक है, और ये वाला पैकेट कुछ ऐसा दिखता होगा, फॉर एग्जांपल मान लो H डेटा। ठीक है, ये वाला पैकेट को फिर हमने तोड़ा इसमें और इसमें। तो आईपी लेयर का काम होता है लार्ज पैकेट्स को स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक डाउन कर देना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, इस प्रोसेस को। ठीक है, और सेम यही चीज़ कभी कभार आईपी को ना, आईपी लेयर को 2 छोटे छोटे पैकेट्स को, ये 2 छोटे छोटे पैकेट्स हैं। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, स्मॉल पैकेट्स को, ठीक ना, कभी जब बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाते हैं तो इनको ना ऐड कर देगा।
ऐड कर देगा, ठीक है, एक ऐड इनटू लार्ज पैकेट, ठीक है। इतना भी लार्ज नहीं होगा इसके मुकाबले, इन स्मॉल पैकेट्स के मुकाबले तो लार्ज ही होगा, ठीक है। तो ये ऐड कर देता है इनटू लार्ज पैकेट, ठीक है, लार्ज पैकेट में ऐड कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रीअसेंबली, रीअसेंबली, ठीक है। टेंशन ना लो, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। मैं नोट्स में सारी चीज़ें ऐड कर दूंगा, जितना भी मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे सब आपको नोट्स में मैं लिख के दे दूंगा, ठीक है। और नोट्स आपको मिल जाएंगे ऑन टाइम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। हमने पीछे पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या समझ लिया, ठीक है। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया फ्रैगमेंट ऑफसेट तक, ठीक है। मैंने आपको बताया, ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन, ये फ्लैग, ये फ्रैगमेंट ऑफसेट, इन सब का काम होता है हैंडलिंग फ्रैगमेंटेशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शंस, जो कि वेरिएबल विड्थ वाला है। एक बार पीछे चल के दिखाऊं क्या होता है ये देखो, ये जो अलग सा डायग्राम मैंने ऐड करा है ना नीचे से, ये इसी के आगे, याद रखना, ये खाली मजाक में नहीं बनाया मैंने, इसी के आगे, ठीक है। कम मेरे पास आधा ही डायग्राम था, आधा मैंने बना दिया, ठीक है। ये ऑप्शन जो है जिसमें वेरिएबल विड्थ लिख रखा है, ठीक है, ये भी एक हेडर का पार्ट होता है, ये भी हेडर का पार्ट होता है, बट ये डॉटेड करके दिखाना, ठीक है। डॉटेड करके कहने का मतलब ये वाला जो हेडर होता है, ठीक है, वो ऑप्शनल होता है। हेडर जो होता है, ठीक है, वो आपकी मर्जी होती है। आप डालना चाहते हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, और नहीं डालना चाहते तो तब तो और भी ठीक है, ठीक है। डाटा जितना कम होगा उतना ठीक है। एक्स्ट्रा फालतू की इन्फॉर्मेशन मत जोड़ना, अगर इंपॉर्टेंट है तो ही जोड़ना, ठीक है। अब मैं इसको बता देता हूँ, पहले इसका ना लिख लेते हैं सामने नाम, ऑप्शंस, ठीक है, जो कि है वेरिएबल विड्थ, ठीक है। ये एक हेडर फील्ड है। इसका क्या होता है, कैन बी गिवन प्रोवाइडेड राउटर सपोर्ट्स, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा जो आपका राउटर है, यानी कि जो कि ये जो नोट्स को ना हम राउटर बोल रहे हैं, ये जो नोट्स होते हैं ये राउटर ही होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो कि डाटा ट्रांसमिशन में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि आपका वो जो राउटर है वो आपको ये वाला हेडर फील्ड प्रोवाइड करता है या नहीं, ठीक है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा, यानी कि अपनी तरफ से एक्स्ट्रा हेडर इंफॉर्मेशन ऐड करने का सपोर्ट हो, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे दूसरी खास चीज़ इसमें ना आपको एक चीज़ मिलती है, सोर्स राउटिंग, ठीक है। अगर आपका राउटर ये सपोर्ट करता है ना, यानी कि अगर आपके राउटर में ऑप्शंस वाला यानी कि वेरिएबल विड्थ अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें आप हेडर फील्ड ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा, ठीक है, तो इसमें आपको सोर्स राउटिंग का एक मतलब ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप आईपी लेयर को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आईपी लेयर को यूज़ कर रहे हो तो आपका जो पाथ है वो फिक्स्ड नहीं होगा, ठीक है। फिक्स्ड नहीं होगा तो पैकेट लॉस्ट होंगे, डुप्लीकेट होंगे, ठीक है, लॉस्ट होंगे, ठीक है, डुप्लीकेट होंगे, ठीक है, और क्या होंगे, लॉस्ट होंगे, डुप्लीकेट होंगे और आउट ऑफ ऑर्डर होंगे, है ना। अब बहुत तेज बता रहा हूँ मैं, आउट ऑफ ऑर्डर होंगे। तो सोर्स राउटिंग में आपको एक ऐसा मिलता है एज अ ट्रांसमीटर, अगर आप सेंडर हो, ठीक है, अगर आप सेंडर हो, ये ए जो है, ठीक है, आप चाहते हो ए से लेकर सी तक पहुंचे, लेकिन आईपी जो है वो ए से बी भेज रहा है, बी से सी भेज रहा है पहले, ठीक है। आईपी को कोई मतलब नहीं है, या फिर ए से सी भेज रहा है, ठीक है, कहीं से भी भेज सकता है, लेकिन आपको पता है कि ए से सी डायरेक्ट जो है वो ज़्यादा फास्टर लिंक है, वो वाला ज़्यादा फास्ट है, आपको ए से बी में नहीं भेजना, ठीक है, आपको ए से बी में नहीं भेजना, और ए से बी में नहीं जाएगा तो बी से सी में भी नहीं जाएगा, साफ बात है। तो ए से सी में भेजना है आपको डायरेक्ट, ठीक है, ये आप जानते हो एज अ सेंडर, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो एज अ ट्रांसमीटर, यू नो विच पाथ इज बेस्ट, फास्टर, ठीक है। ये ए से सी वाला मान लो फास्टर है, ठीक है, कन्वीनियंट है फॉर किसके लिए, पैकेट ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। अब पैकेट ट्रांसमिशन के लिए आपको पता है ए से लेकर सी वाला जो रास्ता है वो बहुत फास्ट है, तो आप उसी को चूज़ करोगे, ठीक है। आप चूज़ कर सकते हो, इसमें आपको चूज़ करने की हेल्प होती है, यानी कि यू कैन फिक्स्ड पाथ फ्रॉम योर ओन, ठीक है। सोर्स राउटिंग का मतलब होता है, देखो राउटिंग का मतलब तो आपको पता है ना, सेंडर से डेस्टिनेशन तक पैकेट को भेजना, ठीक है। यू कैन चूज द पाथ ऑफ योर पैकेट टू फॉलो, ठीक है। आपका पैकेट वही पाथ फॉलो करेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। ये वाला आपको अवेलेबल होगा किसमें, सोर्स राउटिंग में, ठीक है। और सोर्स राउटिंग किसके अंडर आता है, ऑप्शंस वाले हेडर फील्ड के अंदर, ठीक है। ऑप्शंस भी हो गया, ये सारा भी हो गया, हेडर चेकसम आखिरी बचा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या जगह है हमारे पास, नहीं है, ठीक है, तो फटाफट इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, अब हमारे पास बचा आखिरी में हेडर चेकसम, ठीक है। हेडर चेकसम क्या है, ये भी एक हेडर फील्ड है,
ठीक है। अब ये किस लिए काम आते हैं वो मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो चेकसम है ना, ये जो चेकसम है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करा जाता है सेंडर से, ठीक है। सेंडर कैलकुलेट्स, ठीक है, हेडर checksum using a specific algorithm, ठीक है। अब जो सेंडर है ना वो इसको कैलकुलेट करता है, किसको, हेडर चेकसम को, ठीक है। एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम को ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये स्टोर हो जाता है किसके अंदर, हेडर के अंदर, ठीक है। एंड सेंट एज अ पार्ट ऑफ द डाटा स्ट्रीम। कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका हेडर है, ठीक है, ये आपका डेटा है, बीच में ना ये पूरा आपका हेडर है, मान लो ये पूरा आपका, बीच के ये लाइन मिटा देता हूँ, ये पूरा आपका हेडर है, ठीक है। इसमें ना ये थोड़ा सा पार्ट ये वाला पार्ट मान लो चेकसम है, ठीक है, ये है चेकसम। सेंडर इसको ना कैलकुलेट करेगा, सेंडर जो है इसको स्पेसिफिक एल्गोरिदम से कैलकुलेट करेगा, ठीक है। स्पेसिफिक यहाँ पे हमने लिख रखा है, ठीक है, स्पेसिफिक एल्गोरिदम से कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद ये ना इसको डाटा की तरह भेज देगा, किस में, किसी नोड से लिंक के थ्रू ये पास हो रहा होगा। ये जैसे ही बी के पास पहुंचेगा, यानी कि जो रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर क्या करेगा, एक सेम एल्गोरिदम से, सेम एल्गो से, ठीक है, एल्गो लिख रहा हूँ, सेम एल्गोरिदम से इसको क्या करेगा, चेक करेगा इस चेकसम को। इस चेकसम के ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है, इट हैज़ सम वैल्यू इन इट, ठीक है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करके सेंडर ने अपने पास रख रखा है, बी भी कैलकुलेट करेगा, ठीक है। बी भी सेम एल्गो लगा के इसको कैलकुलेट करेगा। जैसे ही वो कैलकुलेट करेगा इस चेकसम को, और जैसे ही उसको वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये एच, ठीक है, इतना हो गया चेकसम, ये भी हेडर का पार्ट है, याद रखना, ठीक है, ये है डेटा। तो इस चेकसम को ये कैलकुलेट करेंगे, जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे एक वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। इस वैल्यू को जब कंपेयर करा जाएगा, जब ये जो सेंडर वाला है, ठीक है, वो बी को भेजेगा, और बी वाला जो है वो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट के तौर पे उल्टा भेजेगा, ठीक है। तो दोनों वैल्यू कंपेयर होंगे, और जैसे ही कंपेयर होके यहाँ पे कोई भी मतलब सेम आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। जब दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी तो ये पास हो जाएगा, ये पास कर देगा, यानी कि आपका जो पैकेट है ना ही वो करप्ट था, ठीक है, और वो बिल्कुल सही लोकेशन पे पहुंच गया है। इसकी गारंटी लेता है कौन, अपना हेडर चेकसम, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करा जाएगा, कंपेयर करने के बाद एक पास वैल्यू आ जाएगी। अगर वहाँ पे रॉन्ग आ गया, इसका मतलब वो पैकेट जो है या तो वो लॉस्ट हो गया, ठीक है, या तो गलत डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुँच गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पकड़ने के लिए हमारे पास होता है हेडर चेकसम। आगे बढ़ता है बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास, सबसे पहले हमारी यार आप ब्रांडिंग देख ही सकते हो, ठीक है। ये हमारा आखिरी टॉपिक भी होने वाला है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होने वाला है, मस्त होने वाला है टॉपिक, व्यूइंग आईपी पैकेट्स, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत आसान है। अब ध्यान से सुनना, व्यूइंग आईपी पैकेट्स, ठीक है। इसको पढ़ने से आपको क्या लग रहा है, सीधा दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि जो हमारे आईपी पैकेट्स होंगे, ठीक है, आईपी पैकेट्स होंगे, हम उनको व्यू कर पा रहे हैं, हम उनको देख पा रहे हैं, ठीक है, हम उनको व्यू कर पा रहे हैं। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद तो हमें यही समझ आ रहा है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट का एक्चुअली काम भी यही है, ठीक है। जो हमारे आईपी पैकेट्स होते हैं ना, उनको व्यू करने के लिए, ठीक है, आईपी पैकेट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनको देखने के लिए हम ना यूज़ करते हैं किसका, पैकेट स्निफर्स का। आईपी पैकेट्स को देखने के लिए हम पैकेट स्निफर्स का यूज़ करते हैं। अब सर ये पैकेट स्निफर्स क्या है, ये एक काइंड के सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको कि आप अपने ये जो आपका यूज़र है, ठीक है, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर आप इसको नोड बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको होस्ट बोल सकते हो, अगर ये सेंडर है या रिसीवर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ये आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। इनको पैकेट स्निफर्स कहते हैं। अब ये जो पैकेट स्निफर्स हैं, जरूरी नहीं सिर्फ आपको आईपी पैकेट्स दिखाएंगे, ठीक है, आईपी पैकेट्स, वेट अ मिनट, इसको ना हाँ, आईपी पैकेट्स, ठीक है, बट बेसिकली एनी काइंड ऑफ पैकेट और फ्रेम दैट आर फ्लोइंग थ्रू द नेटवर्क। अब ध्यान से सुनना, किसी भी टाइप के पैकेट्स को ये व्यू कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं वो आईपी पैकेट्स ही हो, ठीक है, वो कोई भी टाइप के पैकेट्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी टाइप के फ्रेम्स हो सकते हैं, जो कि क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, किसमें, फ्लो थ्रू नेटवर्क से थ्रू मतलब फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, फ्रेम्स। अब मैं एक चीज़ पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, फ्रेम्स क्या होते हैं,
देखो जिन्होंने ढंग से पढ़ी है ना मेरी वीडियोस, ठीक है, बिना स्किप करे, उनको मैंने बता रखा है फ्रेम्स क्या होते हैं। ये मैंने शायद, हाँ, ये मैंने पार्ट 2 की वीडियो में बता रखा है कि फ्रेम्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब वीडियो को पॉज कर लो और सच आंसर देना, और नहीं आता ना तो इसका मतलब ये समझ लेना आपने वीडियो ढंग से नहीं पढ़ी, ठीक है। ओहो, आपने ढंग से नहीं पढ़ा, ठीक है। चलो मैं बताने वाला हूँ, उससे पहले वीडियो को स्किप करके मेरे को कमेंट्स में आंसर दो, ठीक है। बाकी देखते हैं कितनों ने पढ़ रखी है वीडियो ढंग से, और जिनको खुद से आता है बहुत अच्छी बात है। फ्रेम्स कुछ नहीं है, डाटा ही है। डाटा को ही हम फ्रेम कहते हैं, बट किस वाली लेयर पे? अब लेयर का नाम बता देना, कौन सी लेयर पे हम डाटा को फ्रेम कहते हैं, कौन सी लेयर पे? कोई एक लेयर है जिसपे ना डाटा को हम डाटा नहीं कहते, फ्रेम्स कहते हैं, ठीक है। ये वाली लेयर का नाम बता दो फटाफट। 4 मॉडल जो है ना हमारा 4 लेयर मॉडल, उसमें से एक लेयर पे बोलते हैं, फटाफट जल्दी, टाइम नहीं है। डेटा लिंक, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे हम डाटा को, जो हमारा डाटा है यानी कि जो हमारा पैकेट है, उसको हम डाटा नहीं कहते, उसको हम कहते हैं फ्रेम्स, ठीक है। ये हमारी चीज़ है। तो अगर आपको किसी भी फ्रेम को जो कि फ्लो हो रहा है किसके, नेटवर्क के थ्रू, उसको अगर व्यू करना है तो आप पैकेट स्निपर्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ पैकेट स्निपर्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फटाफट इसको ना मिटा लेते हैं तो, ठीक है। अब हम ना कुछ पैकेट स्निफर्स का मैं आपको नाम बताने वाला हूँ। आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आप इसको यूज़ कैसे करोगे, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करके रन करोगे ना, और जैसे ही आप इंटरनेट अपना ओपन करोगे, ठीक है, या फिर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करोगे, तो आप नोटिस करना ये ना रन होने लग जाएगा अपने आप, ठीक है। आप जैसे इसको रन करोगे तो वहाँ पर आप पैकेट्स का नाम देखोगे, जैसे HTTP, ठीक है, ये भी एक पैकेट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप कई सारे पैकेट्स का नाम देखोगे, ठीक है। आप ये देखोगे कि ये TCP पे रन कर रहा है या UDP पे रन कर रहा है, ठीक है, ये भी आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या क्या बता रखा, सारी चीज़ें दिखेंगी। ये जो हेडर फील्ड्स अभी समझाया है ना, हेडर फील्ड्स, ये सब के सब दिखेंगे आपको, ठीक है। वर्चुअल सर्किट नंबर दिखेगा अगर आपने VC, वर्चुअल सर्किट नंबर भी आपको दिखेगा अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 1 में तो नहीं, पार्ट 3 में पढ़ा रखा है शायद मैंने, ठीक है। ढंग से पढ़ रखा होगा तो आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है ना, ये डेटाग्राम, ठीक है, डेटाग्राम किस पे नेटवर्क वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें आपको दिखेंगी जैसे ही आप इन पैकेट स्निपर्स का यूज़ करोगे, ठीक है। और कुछ नहीं, ये बस यही चीज़ जानने के लिए होता है कि आपके कौन कौन से पैकेट जो हैं वो रन कर रहे हैं, या फिर कौन कौन से, कैसे आपका जो नेटवर्क है वो वर्क कर रहा है। सबसे पहला जो नाम आने वाला है, ठीक है, ये ना मोस्ट ऑफ द पैकेट स्निपर्स जो हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। हमारे मोस्ट ऑफ द पैकेट स्निपर्स फ्री होते हैं। सबसे पहले हमारा वायरसार, ठीक है। दूसरा हमारा विनडम, ठीक है, विनडम, ठीक है। तीसरा है हमारा TCP डम, ठीक है, ठीक है। ये फ्री हैं, ये जो जिनके मैं नाम बता रहा हूँ ना आपको, ये फ्री हैं। आप इनको अपने PC में डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, सेफ है सब। 5th SolarWinds, बस ये आपका पैकेट्स दिखाता है कि पैकेट्स, किसी भी टाइप के पैकेट्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ IP पैकेट्स की बात नहीं कर रहा। 6th है हमारा 6th, यार काफ़ी है, 5 काफ़ी है, ठीक है, 5 काफ़ी है इतना। जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 5 पैकेट स्निपर्स का नाम लिया है, ठीक है, जो कि फ्री हैं। आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये देखने के लिए कि पैकेट जो है, ठीक है, पैकेट ट्रांसमिशन जो है वो हमारा नेटवर्क में कैसे काम करता है, ठीक है, नेटवर्क में कैसे काम करता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। हम अपने लास्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। ये इस बार हमने ये वाला पेज भी बना रखा है, आई होप आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। जिसमें हमने कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग कर रखी है और यहाँ पे मस्त हमने थैंक यू लिख रखा है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ यार डोंट फॉरगेट, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस, ठीक है। हम आपके लिए नए कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। बाकी बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा दिखाई रहे हो यार। थैंक यू सो मच उसके लिए अगेन, ठीक है। बाकी अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे कर देना, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, ठीक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखो। अदरवाइज आप हमें इंस्टा पे भी DM कर सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, हम वहाँ पे भी आपका 24/7 आपका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको सब बढ़िया लगा हो। ओके, बाय बाय।